माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। मेरा सौभाग्य है पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में पंचायती राज की संस्थाएं जो कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसका एक अहम अंग होती है। पंचायती राज की संस्थाएं जितनी सशक्त होंगी, जितनी मजबूत होंगी, देश में लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा। तो बड़ी जवाबदेही है। हम संकल्पित भी हैं कि पंचायती राज की संस्थाएं मजबूत हों, लोगों की सत्ता में सीधी भागीदारी बढ़े। एक तो जहाँ किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होने की बात है, तो संविधान में भी प्रावधान है मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना होता है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी होते रहा है। और राजनीति में हम नए नहीं हैं, भले ही मंत्री पद पे पहली बार आ रहे हैं, लेकिन राजनीति को तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अपने पिता को बचपन से देखते आ रहे हैं किस तरीके से वो राजनीति में हैं, जनसेवा में हैं। पिछले 5-6 सालों से हम खुद भी पार्टी के स्तर पर राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तो राजनीति मेरे लिए नई नहीं है। कल पदभार ग्रहण हुआ पंचायती राज के मंत्री के रूप में। काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई, अधिकारियों से समझा क्या कुछ स्कीम चल रही हैं, आगे भी क्या रोड मैप रहेगा, उस पर भी बातचीत हुई। कुछ पूर्व के बिहार भ्रमण के दौरान कुछ बातें दिखी थी जिनको लेकर के चर्चा हुई, जो पंचायती राज विभाग के अंदर आती हैं। कई जगह घूमने पे देखा गया था कि पंचायत राज की जो भवन का निर्माण हो रहा है, पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है, उसमें कई जगहों पे काम गुणवत्तापूर्ण नहीं हो पा रहा था। कई जगह देखा था मैंने कि जिस तरीके की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए, जहाँ पे ईंट 1 नंबर का इस्तेमाल होना है, वहाँ 2 नंबर या 3 नंबर की ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। काम भी कई जगह पे समय पे पूरा नहीं हो पा रहा था। 2 साल में काम पूरा करना है, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक खिंच जा रहा है काम। इसमें अंतर नुकसान जनता का ही हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कल अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर पंचायत में, पंचायत स्तर पर जो भी काम चल रहे हैं उनकी निगरानी के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी। मॉनिटरिंग कमेटी में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होंगे। इस तरीके से एक सोशल ऑडिटिंग का स्ट्रक्चर बनेगा। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जवाबदेही भी तय होगी और लोगों को प्रतिनिधि भी मिलेगा। एक निर्देश ये था। दूसरा, जिला परिषद की ज़मीनें हर ज़िले में हैं, काफ़ी ज़मीनें हैं। पूरे बिहार में लगभग 35,000 एकड़ के आसपास ज़मीन है। तो उन ज़मीनों को रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए निर्देश दिया गया है कि ऐसी सारी ज़मीनों को भवन का निर्माण किया जाए। भवन का निर्माण करके उसको किराए पे देने की व्यवस्था की जाएगी। कोई नौजवान उसमें दुकान खोल सकता है या अन्य तरह का रोज़गार का सृजन होगा। तो एक तो विभाग के लिए भी आय का स्रोत बनेगा और साथ ही नौजवानों के रोज़गार की भी व्यवस्था होगी। और एक तीसरा निर्देश जो दिया गया, वो विभाग में जो पहले से रिक्तियाँ पड़ी हैं उन सभी को जल्द से जल्द पूरा करने की भी बात का निर्देश दिया गया है। इन सबों के साथ साथ आगे का जो रोड मैप होगा उस पर भी बातचीत हुई है, बातचीत चल रही है। चीज़ों को हम बारीकी से समझ रहे हैं। आगे जैसे जैसे समय आएगा और क्रिएटिव काम करने की कोशिश रहेगी कि विभाग का रूटीन वर्क तो हो ही, साथ में नौजवानों के रोज़गार का भी सृजन हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मिलने का उनसे मौका मिला। सबसे पहले तो उन्होंने बधाई दी, उनसे हम आशीर्वाद मांगे हैं। एक नई पारी शुरू कर रहे हैं उनके मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में, तो उनसे बधाई मिली है और आशीर्वाद मिला है। नहीं, बिल्कुल। अपराध पे तो सरकार की नीति हमेशा से रही है जीरो टॉलरेंस की, और पूरा विश्वास है मुझे कि सम्राट चौधरी जी भी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ेंगे। जनता ने जिस तरीके का भरोसा जताया है, 2005 से पहले का समय लोग भलीभांति जानते हैं कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता कानून व्यवस्था के मामले में आगे भी देखते रहेगी कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और अपराधियों का सफाया किया जाएगा। जी, बिल्कुल। पुराने कई कानून थे जो काफ़ी समय से चले आ रहे थे,
रिडंडेंट थे उनको हटाया गया है। नई व्यवस्था आ रही है, लोगों के मिनिमम वेज की बात की गई है, पेंशन की बात की गई है। सभी तरीके से बढ़िया काम हो रहा है। जो भी काम इसमें हो रहा है बढ़िया काम हो रहा है, और कोशिश रहेगी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है उसमें भी लोगों को बढ़िया वेज मिल पाए, इसके लिए सरकार भी कटिबद्ध रहेगी।